हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को बहुभुज का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। आज आप लोगों को बहुभुज का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को बहुभुज का पार्ट 1 पढ़ाया गया, जिसमें सभी फार्मूला को बताया गया था कि बहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोणों का योग क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, इसमें विकर्ण की संख्या क्या होता है। उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप लोग फिर से देख लीजिएगा। कल नहीं इसके पीछे वाला वीडियो देखें तो फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। पहला क्या बताए थे, पहला मतलब फॉर्मूला बताए थे कल कि जैसे बहुभुज होता है, बहुभुज मतलब समझ रहे हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सब इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। जैसे त्रिभुज हम आप लोग पढ़े होंगे तो त्रिभुज में पता होगा कि 3 भुजा होता है। तीनों भुजाओं का योग अंतः तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन कहेगा कि तीनों बाह्य कोण का योग कितना हो, या बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, या पूछा जाएगा कि बहुभुज में सभी बाह्य कोण का कुल योग कितना होता है। तो बाह्य बाह्य के लिए कितना होता है, 360 डिग्री। और त्रिभुजों में पता है आप लोगों की त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। जैसे इसमें फॉर्मूला बताया गया था कल कि बहुभुज के किसी भी अंतः कोणों का कुल योग, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का कुल योग के लिए फॉर्मूला कल बताया गया था n-2 गुना 180 डिग्री। बहुभुज में क्या होता है कि जैसे हमको अंतः कोण का योग ज्ञात करना है। ये तो 3 भुजा वाला है, तो आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा और आगे आएगा तो दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का कुल योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। इसमें दूसरा बताया गया था फॉर्मूला कि प्रत्येक किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान, कोई किसी भी बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोणों का मान होता है, वही फॉर्मूला n-2 गुना 180 और बटा n कर दीजिएगा। ये हुआ कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, यानी कुल मान दिया रहेगा योग और प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला लगाइएगा n-2 गुना 180 बटा n। बस यही। तीसरा क्या बताया था क्या कि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक यानी सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है। क्या बताया गया था कल कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग, यानी ये बताया गया कि सब कोई भी बहुभुज लीजिए, अगर उसको सभी भुजाओं को बाहरी भुजाओं को जोड़िएगा तो सब मिला कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। यानी ये कंफर्म याद कर लीजिए, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें भी और एक कंडीशन, एक और फॉर्मूला है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना होगा तो 360 बटा n कर दीजिएगा, यानी जितना भुजा रहा उससे भाग दे दीजिए। ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। किसी भी बहुभुज के प्रत्येक सभी अंतः कोणों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है यार n-2 गुना 180 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोणों का मान, किसी भी बहुभुज हो उसके प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना होगा तो n-2 गुना 180 बटा n कर देना। अगर किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल योग ज्ञात करना होगा यानी कुल योग ज्ञात करना रहता है, तो कितना मिला के होता है, 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है कि बाहरी प्रत्येक कोण कितना हो सकता है, तो 360 बटा n कर दीजिए। जितना रहेगा, जितना भुजा रहेगा उससे 360 में भाग दे दीजिएगा। एक और रह गया जो आपको कल बताया गया था कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला बताया था आप लोग को। एक फॉर्मूला और है क्या कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n-3 बटा 2। ये क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वर्ग में विकर्णों की संख्या कितना होता है, 2 होता है।
होता है, इसके लिए फार्मूला लगाते हैं। अगर ये वर्ग है तो निकाल ले सकते हैं कि वर्ग में 2 को विकर्ण होता है। आप लोग अगर पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज के लिए कितना, जितना भुजा रहेगा वहाँ n का मान यहाँ पुट कीजिएगा, आप लोग को पता लगेगा कि कितना विकर्ण निकल सकता है। जैसे हम त्रिभुज बना रहे हैं तो आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखिए फार्मूला से पता लगेगा। यहाँ n का मान कितना रखिएगा, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा, यानी जितना भुजा रहेगा उसको मान यहाँ पुट कर दीजिए। 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो यहाँ सब ऊपर 0 आ जाएगा और दोनों 0 को अंश भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 0। इसलिए त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। लेकिन वर्ग में आप चाहेंगे कि वर्ग में कितना विकर्ण होगा सर, तो आप भुजा की संख्या वर्ग में कितना होता है, 4 भुजा होता है, 1 2 3 4, यानी यहाँ n का मान कितना रखिएगा 4, तो विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 5 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग का अगर विकर्ण संख्या निकाला जाएगा तो क्या है कि 5 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 5 भुजा वाले बहुभुज है उसमें विकर्ण की संख्या निकालना है। तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए विकर्णों की संख्या निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। याद कर लीजिए, जो भी है एक बार में याद कर लीजिए, आप लोगों को बार बार दिक्कत नहीं होगा। अगर बार बार देखिएगा वहाँ नहीं होगा, ऐसा दिमाग में सेट कर लीजिए कि याद हो जाए। n इंटू n माइनस 3/2, यानी यहाँ क्या बोला गया, 5 भुजा वाले, यानी यहाँ n के जगह पर कितना रखिएगा 5 रखिएगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, यानी 5 में से 2 घटाइएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 5 दूनी 10, यानी 10 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना विकर्ण बनेगा 5 विकर्ण बनेगा। ये कंफर्म है कि 5 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण अगर निकालना चाहिएगा, अगर 5 भुजा वाला कोई आकृति बनल है बहुभुज है तो उसमें विकर्ण कितना बनेगा 5 बनेगा। उसी टाइप के जैसे अगर एग्जाम में दिया जाए कि 6 भुजा वाले बहुभुज है तो कितना विकर्ण बनेगा, इसके लिए देखिए आप लोग को बताया जाता है। देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन है, विकर्ण निकालने के लिए आप लोग एक बार फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए, याद है तो ठीक है। क्या बोला गया कि 9 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, यानी कोई भी आकृति है जिसमें 9 भुजा, यानी 9 भुजा से कोई आकृति बना यानी बहुभुज बना, उसमें पूछा जा रहा है कि आप कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था। क्या फॉर्मूला बताया गया, n इंटू n माइनस 3/2। तब याद कर लीजिए कि विकर्ण की संख्या निकालना होगा बहुभुज में, तो इसके लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या, n इंटू n माइनस 3/2, यानी n के जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ कितना भुजा है 9, तो 9 रखिएगा, और यहाँ 9 माइनस 3/2, यानी देखिए 9 में से 3 गया तो कितना 6 गुना 9 गुना 6 कीजिए और 2 से भगा दीजिए, तो इससे भगा दीजिएगा, 3 दूनी 6 3 और 9 गुना 3 कीजिए, 9 3 27, यानी विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कब, जब कोई भी आकृति जिसमें 9 भुजा होगा यानी बहुभुज होगा उसमें विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ, कुछ हिंदी में लिखा हुआ, आप लोग मेरा वो होता है राइटिंग तो उस पर ध्यान ना दीजिए, जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा केयर कीजिएगा, क्या कि लिखने का कुछ अलग आती है, लिखने में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा केयर कीजिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ अष्टभुज, अष्टभुज मतलब होता है 8 भुजा, और 8 भुजा वाले बहुभुज है, उसमें पूछा जा रहा है कि विकर्ण की संख्या कितने हो सकते हैं। यानी अष्टभुज है कोई आकृति है जो 8 भुजा से बना हुआ है, उसमें विकर्णों की संख्या कितना हो सकता है। आप लोग इसे बनाइए और खुद वीडियो रोक कर बना के देखिए, अगर बनता है तो ठीक है, फिर हम बना रहे हैं उससे मिला लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग बनाने की कोशिश किए होंगे। देखिए बताते हैं, जैसे अष्टभुज है तो कितना है, यहाँ पर कितना रखिएगा 8 रखिएगा, और 8 माइनस 3 कितना 2, यानी 8 में से देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5/2 कटेगा तो 4 आ जाएगा, और 4 गुना 5 कीजिए कितना, यानी 20 विकर्ण बनेगा। कब, जब कोई आकृति 8 भुजा से बना है, यानी 8 बहुभुज है अष्टभुज है, तो उसमें विकर्णों की संख्या कितना बन सकता है 20 बन सकता है। देखिए आगे आप लोग को प्रश्न बताया जा रहा है जिसमें अंतःकोण पर योग ज्ञात करना होगा, बाह्य कोण पर ये सब आधारित बताया जाता है। इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अब आप लोग को अंतःकोण और बाह्य कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बताया जाएगा, जिसके पहले आप लोग को कुछ बेसिक है उसको समझ लीजिए। ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जैसे अंतःकोण बाह्य कोण क्या होगा, जैसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बनाए,
तो आप लोग को पता होगा कि अंतःकोण कौन कौन हो सकता है। तो जो अंदर बनता है, जो भी कोण आकृति के अंदर बना हुआ है, घेरे हुआ है, उसे अंतःकोण कहते हैं। और जो बाहर बनता है उससे बाह्य कोण कहते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो समझ लीजिए। इसे रियली में हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक यानी जो एक रेखा पर जो आकृति जो एंगल बनता है, आप लोग को ये भी पता होगा कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है उस पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। जिसमें अगर कोई उस पर रेखा लंबवत डालते हैं, कोई भी रेखा अगर उस पर लंब करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि वो रेखा को दो बराबर भागों में या तो जिस एंगल से आता है उस एंगल के रूप में बांट देता है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ 60 डिग्री कोण बन रहा होगा, तो आप लोग को ये कंफर्म मालूम होगा कि जब ये 60 डिग्री बन रहा होगा तो कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। यानी इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अंतःकोण ये हो गया, ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो ऐसा ही बहुभुज में रिलेशन चलता है। जैसा कि ट्रायंगल में बता रहे हैं, ये भी एक तरह का बहुभुज है, यानी ये है बहुभुज लेकिन 3 भुजाओं वाले बहुभुज है। तो इसके लिए आप एक कथन समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई अंतःकोण 60 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप लोग को पता होगा कि दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए अगर यहाँ ऐसे 60 डिग्री ना देकर अगर यहाँ दिया जाता कि 40 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा। अगर अंतःकोण दे दिया गया है, अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन मिला जिसमें बोला गया है कि कोई बहुभुज है जिसमें अंतःकोण 40 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा। तो अंतःकोण जब पता है कि 40 डिग्री है तो बाहर कितना हो जाएगा, 140। क्यों होगा सर, क्योंकि ये दोनों का कोण का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही नियम और यही कॉन्सेप्ट अंतःकोण और बाह्य कोण पर आधारित होता है। चाहे कोई भी भुजा वाला हो, या तो त्रिभुज हो, या तो चतुर्भुज हो, या पंचभुज हो, या षष्ठभुज हो, या षष्ठभुज हो, या अष्टभुज हो, सब पे ये लागू होगा। इसलिए आप लोग को ये कंसेप्ट को बार बार हम यूज कराएंगे। आपको प्रश्न कराया जाता है, उस पर केयर कीजिए। प्रश्न नंबर आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ प्रश्न को पढ़िए एक बार, अपने बनाने का खुद कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग को इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, कुछ है नहीं। आप लोग खाली इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को फार्मूला अगर बढ़िया से याद हो गया आप लोग सब चीज कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फार्मूला में कंफ्यूज हो जाइएगा तो दिक्कत होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर पढ़िए कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा। यानी भुजा कोई भी षष्ठभुज है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कोई षष्ठभुज है, यानी षष्ठभुज है जिसमें कह रहा है कि सभी अंतःकोण का कुल योग कितना होगा। यानी सभी अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो उसका कुल अंतःकोण का योग कितना आएगा। कुल बोला गया, योग पूछा गया, यानी सभी अंतःकोणों के लिए। तो आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया है कि n-2 गुना 180 डिग्री। मतलब आप लोग 2-3 बार ऐसा कीजिए कि आप लोग याद हो जाए। अगर आप ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज का, अगर कोई चीज अच्छा मतलब कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग एकदम फिक्स हो जाइए कि ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ये नहीं कि अभी नहीं याद करेंगे बाद में याद करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी करना है जो आज कीजिए अभी कीजिए, इसके लिए बता रहे हैं। और ये भी है कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद कोई बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जैसे देखिए क्या बताया गया कि 7 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का कुल योग क्या होगा। यानी सभी कोण का जोड़ेंगे तो कुल कितना होगा। तो कुल योग के लिए आप लोग को बताया गया फॉर्मूला क्या, n-2 गुना 180। यानी n क्या है, तो n वही है जो भुजाओं की संख्या था। कितना भुजा है जी, 7 भुजा, यानी कितना रखेंगे 7 - 2 गुना 180 डिग्री। यानी 7 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा, 5 गुना 180 कर दीजिए तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18×5 = 90, यानी कितना 900 डिग्री बनेगा। क्या कि जब कोई भी बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके कुल अंतःकोणों का योग 900 डिग्री। अगर इसमें अगर पूछा जाता कि कुल बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो आप लोग कुछ नहीं वैसा टेंशन नहीं लेना है, अब कोई फॉर्मूला भी नहीं करना। क्या आप लोग को बताया गया कि कोई भी बहुभुज हो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसमें अगर बाह्य कोण पूछा जाता तो भुजा देखने की जरूरत नहीं है, चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होता है। यही आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है। यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप लोग का अभी कॉन्सेप्ट बताया गया, क्या बताया गया
कि कोई भी अगर एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री के। अब बता दिया गया आप लोग को कि अंतः कोण जो है, मान लीजिए कि ये अंतः कोण बन रहा है 108 डिग्री, तो बाह्य कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा। आप लोग बताया गया अभी कोई भी रेखा पर अगर अंतः कोण 108 डिग्री ले रहे हैं तो बाह्य कोण 72 डिग्री आएगा। तो बाह्य कोण तो हम लोग को पता हो गया कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। तो आप लोग बताया गया है कि कुल बाह्य कोण होता है 360, तो 360 ऊपर लिखेंगे। अब पूछा जा रहा है कि भुजाओं की संख्या कितना है, तो बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण कितना है जी 72, यानी 72 से भाग दीजिए। तो आप लोग इतना नहीं, ऐसे भी आप लोग अगर अंतः कोण दिया है तो बाह्य कोण निकालने के लिए जानना चाहिए, अगर बाह्य कोण दिया है तो अंतः कोण ज्ञात करना जानना चाहिए। तो यहाँ अंतः कोण 108 है, तो बाह्य कोण कितना आएगा, 72 डिग्री। आप लोग को पता है कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360। तो हमको भुजा की संख्या निकालना है, तो जितना डिग्री है उसे भागा दे देंगे। तो भागा दीजिए, 72 से इसमें भागा दीजिए, तो कितना लगेगा, 5 गुनी 10, यानी कितना भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। देखिए, और इसमें बहुत सारा प्रश्न लाया जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट करें जो हमको भी मोटिवेट हो, आप लोग के लिए अच्छा लाएं वीडियो और आप लोग के लिए जो लाभदायक हो। आप लोग कुछ कमेंट करें कि आपको क्या कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट। ठीक, ओके, धन्यवाद।